नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले सब लोग हाथ उठा के 2 चीजों का प्रण लेंगे। अभी हमारा 5 जून को पर्यावरण दिवस था, यानी कि मैं देख रही हूँ कि एक माता जी वहाँ पर मोंगरे की पेड़ रखी हुई है अपने बाजू से, वो लगा है कि आप रखे हो? लगा हुआ है, अच्छा लगा है। तो आप महिलाएं हैं और महिलाएं घर बनाती है कि नहीं बनाती? हम घरों की नींव है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम भी उसी वर्ग में आते हैं। तो हम लोग घर की नींव है, हमारे बिना तो ये हिल जाते हैं, बाजू वाले हिलते हैं कि नहीं हिलते? आपने देखा होगा कि किसी भी परिवार, मैं किसी भी औपचारिकता में नहीं जा रही हूँ, आपके मंचन एसपी साहब बहुत ही आप लोग के प्रति वरीड रहते हैं, चिंतित रहते हैं। एसडीओपी साहब, आपने देखा कि वो बहुत पारिवारिक होकर आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्या को दूर करना चाहते हैं। पर मैं मुख्य मुद्दे पे आती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वो सही है कि अत्याचार सहना नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अन्याय करने वाले से ज्यादा बुरा अन्याय सहने वाला। ठीक है, मैं हर बेटी से कहती हूँ कि जिस दिन शादी हो और पति दूसरे दिन हाथ उठाए तो पहले दिन पकड़ लो उसका हाथ। पहले दिन यदि किसी भी महिला ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कोई भी पुरुष दूसरे दिन उस पति पत्नी पे हाथ नहीं उठा सकता। समझ रहे? लेकिन इतनी ताकत और इतनी चीज कहाँ से आएगी? उस तब आएगी जब आप शिक्षित हो। तो हम इस बात पे आएंगे, लेकिन मैं 2 चीजें कहना चाह रही थी कि 5 जून पर्यावरण दिवस था, यानी कि हर महिला को अपने घर के सामने 2 वृक्ष लगाना है, 2 पेड़ लगाना है, और उस पेड़ को उसी तरह पालना है जैसा हम बच्चे को पालते हैं। और वो महिला चाहे तो हर अपने पति से और अपने बच्चों से भी कहे कि अपने अपने नाम से 2 पेड़ लगाओ, क्योंकि हम जो आज फल खा रहे हैं या जो भी लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं वो हमने नहीं बोए, हमने नहीं लगाए, हमारे पूर्वजों ने लगाए। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाने वाले हैं? तो कल आपका बच्चा ये कहे मेरी माँ ने ये पेड़ लगाए थे, मेरे पापा ने ये पेड़ लगाया था, या खुद सुषमा देवी कहे कि ये पेड़ मैंने लगाया। कल बड़े होकर आप उनको बता पाओ, जब आप बहू से सास बन जाओ तो अपनी बहू को बताओ कि देखो ये जो बेल खा रही हो ना, ये मैंने जब शादी होके आई थी तब लगाई। ठीक है, और अपने हर जन्म दिवस पर एक पेड़ लगाओ। तो ये एक मेरा पहला वो था। दूसरा मेरा ये कहना है कि नमामि नर्मदे से आपके एसपी साहब ने शुरू किया, और हम माता नर्मदा के उद्गम स्थल पर बैठे हैं। अनूपपुर जिला आपका पूरे भारत में नहीं विश्व में पहचाना जाता है, ब्रह्मांड में इसकी पहचान है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम ये स्थल है। और नर्मदा जो है हमारी मध्य प्रदेश की हृदय रेखा कही जाती है। तो मैम, आप आज के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जो ग्राम पंचायत कासा में ये शिविर हुआ, ग्राम पंचायत कासा में आज हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और बच्चों के प्रति जो अपराध घट रहे हैं उसके प्रति लोगों को जागृत करने के लिए यहाँ पर एक जागरूकता शिविर जैसे रखा था, जिसमें महिला पुरुष और बच्चों सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के अपनी उपस्थिति दी है। और मतलब इनको हम समझाना चाह रहे थे कि इनके जो घटना मतलब इनके साथ जो घटनाएं घटती हैं उनकी सूचना वो किन हेल्पलाइन में दें, किस तरह अपनी शिकायतों को कर सकते हैं, कैसे हम घर के परिवार की महिला न्यू होती है और कैसे हम महिलाओं के महिला होकर के अपने खुद की प्रति घटने वाले अपराधों को रोक सकते हैं। मैंने स्पेशली बच्चों को पढ़ाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए भी जोर दिया है। और ये भी बताया कि महिला जो घर की न्यू है वो देखो, चाहे पति हो या पत्नी हो, आपस में झगड़े करने से तो परिवार नहीं बनते, और परिवार हमारे यहाँ की सबसे मूल इकाई है। तो हम अपने परिवार में किस तरह संस्कार बच्चों को दे के भारत को और मजबूत बना सकते हैं, उस तरह पुरुषों को भी यही बात समझाने की कोशिश की है कि हम दोनों ही बराबर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और हम अपने परिवार को कैसे मजबूत बना सकते हैं और गाँव को मजबूत कैसे कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई घटना होती है तो आप अपराध का सूचना तुरंत थाने में दें। सभी अधिकारियों के नाम पते उनको दिए गए हैं ताकि संकोच ना करें। और स्पेशली बच्चों को, जो लड़के हैं उनको मैंने बताया वो किस तरह से आज के हीरो बन सकते हैं, बेटियों को सुरक्षित करके बेटियों के प्रति घटित होने वाले अपराधों को रोकने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।